हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के इस साल के रेसल ड्रीम पे पर व्यू के पहले की कुछ बहुत ही बड़ी और लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हमें इस शो पर कौन कौन से सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं और कैसे कोलिजन शो कैंसिल हो चुका है और क्या ब्रायन डेनियल्सन की वर्ल्ड चैंपियनशिप खतरे में है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं उन चीजों की जो कि हमें पॉसिबली इस साल के रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइस इसके पहले हाल ही में कुछ घंटे पहले इस वीक का रैम्पेज शो भी हुआ है, जो शो पर काफी सारी चीजें तो हुई है, लेकिन गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक सीधा रन डाउन दे देता हूँ कि हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है और क्या वर्थ इट थी। क्योंकि शो पर हमें सबसे पहले ऑरेंज कैसिडी की टीम द किंगडम को फेस करती हुई दिखाई दी, जो मैच अच्छा खासा मैच चला और फाइनली ऑरेंज कैसिडी की टीम ने अपने अपोनेंट्स को इस मैच के अंदर हरा दिया, जिसके बाद यहाँ पर फ्रेंडली हैंडशेक भी हुआ। इसके बाद में क्रिस टैटलैंडर एक लोकल स्टार को एक स्क्वैश मैच के अंदर हराती हुई दिखाई दी। इसके बाद बीस मोर्टोस और बुचर, इनके बीच में बीस मोर्टोस के रेसल ड्रीम पे पर व्यू के मैच से पहले एक मैच हुआ, जहां पर बीस मोर्टोस ने आराम से विक्ट्री पिकअप कर अपना मोमेंटम बना लिया। इसके बाद हमें लांस आर्चर एक स्क्वैश मैच के अंदर एक लोकल स्टार को हराते हुए दिखाई दिए और फाइनली हमें मेन इवेंट के अंदर सरप्राइजिंगली बाउंटी हंटर ब्रायन कीथ रॉकी रेमेरो को हराते हुए दिखाई दिए। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस हार के बदले में अब रॉकी रेमेरो जेरिको के साथ जाते हैं या नहीं। लेकिन यही कुछ चीजें थी जो कि रैम्पेज शो पर हुई है और इसमें से ऐसी कोई एक भी चीज नहीं है जो कि हमें इस वीक रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर किसी बड़ी चीज के अंदर रिजल्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए मैंने इस शो का डिटेल में रिव्यू नहीं किया, क्योंकि मोस्टली शो पर ऐसी चीजें हुई है जो कि मैटर ही नहीं करती। पर देखते हैं कि नेक्स्ट वीक शो कैसा होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं MJF की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि ऑल आउट पे पर व्यू के बाद से अब तक हमें MJF AEW के टेलीविजन पर नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि ऑल आउट पे पर व्यू पर उन पर गार्सिया ने काफी तगड़ा अटैक कर दिया था। पर मैंने आपको बताया था कि MJF के एंगल उन्हें थोड़ा फॉर टाइम ऑफ देने के लिए है, पर हमने देखा था कि MJF हाल ही में थोड़ा टाइम ऑफ लेकर ही AEW के अंदर वापस आए थे, तो इतनी जल्दी उनका दोबारा से जाने का सेंस नहीं बनता था। लेकिन हमें फाइनली पता चल चुका है कि क्यों MJF दोबारा से टाइम ऑफ लेकर AEW के टेलीविजन पर नहीं आ रहे। और गाइस इसका रीजन ये है क्योंकि MJF हाल फिलहाल में एक मूवी शूट कर रहे हैं और अपने इस मूवी शेड्यूल के चलते ही MJF को AEW से थोड़ा फॉर टाइम ऑफ लेना पड़ा है और MJF एक और नई मूवी पर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है और हमें काफी जल्द ही MJF AEW के अंदर अपनी वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अपडेट हाल ही में MJF को लेकर सामने आ रही है कि MJF के एब्सेंस के पीछे का मेन रीजन उनका टाइम ऑफ लेना नहीं बल्कि उनकी मूवी शूटिंग करना था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अपने रेसलिंग करियर के साथ साथ एक्टिंग करियर में भी MJF कितने बड़े स्टार बन पाते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW के कोलिजन शो की, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW के डायनामाइट के बाद AEW का कोलिजन ये कंपनी का B शो है और हमें शो पर भी अच्छी खासी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन गाइज सरप्राइजिंगली AEW ने कोलिजन शो कैंसिल कर दिया है और मैं यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं कर रहा, क्योंकि AEW ने कोलिजन शो हमेशा के लिए कैंसिल नहीं किया बल्कि सिर्फ इस वीक के लिए कैंसिल किया है। क्योंकि गाइस AEW का रेसल ड्रीम पे पर व्यू US के टाइम के हिसाब से सैटरडे को होने वाला है, पर मोस्टली सैटरडे को कोलिजन शो होता है। पर अब AEW सैटरडे को पे पर व्यू कर रही है, इस वजह से हमें सैटरडे को AEW का कोई कोलिजन शो नहीं देखने को मिलने वाला और इसी वजह से शायद इसी एक वीक के लिए AEW ने अपना कोलिजन शो ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से कोलिजन शो वापस आएगा, तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक से कोलिजन शो पर क्या होता है। पर इस वीक के लिए तो AEW ने अपना कोलिजन शो ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रेसल ड्रीम पे पर व्यू की और जानते हैं कि हमें पॉसिबली रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर कौन कौन से बड़े सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैं रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर मराया में अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप वीरो नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही है। और गाइस अब तक इस चीज को लेकर कोई अपडेट तो सामने नहीं आई, लेकिन अब भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हमें प्रोबेबली इस मैच के आखिर में टोनी स्टॉर्म AEW के अंदर अपना कमबैक करती हुई दिखाई दे सकती है, जहां वो यहाँ पर आकर मरिया मे को कन्फ्रंट करेंगी। और अगर ऐसा होता है तो सच में देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बात की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा भी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो कि हमें दूसरा सरप्राइज जो रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर देखने को मिल सकता है वो है डार्बी एलन और ब्रॉडी किंग के मैच के अंदर। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि ब्रॉडी किंग अकेले रेसलर नहीं है, वो हाउस ऑफ ब्लैक का हिस्सा है और माना कि हाउस ऑफ ब्लैक उनके साथ नहीं है, पर ऐसे में ही हाउस ऑफ ब्लैक की एक स्टार इंजुरी के चलते AEW के शोज पर नहीं आ रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि जूलिया हार्ट है। पर ऐसे में ही अपने रेसल ड्रीम पे पर व्यू के पहले अपने मैच के बारे में बात करते हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब ब्रॉडी किंग से पूछा गया कि जूलिया हार्ट की स्टेटस क्या है और हमें जूलिया हार्ट कब तक AEW के अंदर वापस आती हुई दिखाई दे सकती है, तो इस पर बात करते हुए ब्रॉडी किंग ने कहा कि काफी जल्द ही फैंस को जूलिया हार्ट काफी जल्दी
देखने को मिलने वाली है और ब्रॉडी किंग की स्टेटमेंट के जरिए यहाँ पर काफी सारे फैंस से अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं प्रोबेबली जूलिया हार्ट रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर अपना रिटर्न कर शायद डार्बी एलिन को उनका मैच कॉस्ट करवाती हुई दिखाई दे सकती है। जो होता है तो गाइस फिर एक बार ये काफी बड़ा सरप्राइज होगा और मुझे लगता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हमें जूलिया हार्ट रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर रिटर्न करती हुई दिखाई दे, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ वीक से AEW के डायनामाइट शो पर बैकस्टेज मौजूद है। तो देखना पड़ेगा कि जब वो वापस आती है तो उनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद जो अगला बड़ा सरप्राइज जो कि हमें प्रोबेबली रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर देखने को मिल सकता है वो है शेन मैकमैन का AEW के अंदर डेब्यू, जिसको लेकर फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया या फिर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई कि मैं शेन मैकमैन रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर AEW के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है। और इसके साथ ही बॉबी लैशली के बारे में भी यही सेम सिचुएशन है। पर इसके बाद जो फाइनल सरप्राइज जो कि हमें रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर देखने को मिल सकता है वो है क्रिश्चियन केज का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बाद कैश इन। क्योंकि अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब भी क्रिश्चियन केज के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच लेने का कॉन्ट्रैक्ट है और किसी भी टाइम पर मनी इन द बैंक जैसे अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कैश इन कर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल शॉट ले सकते हैं। और इसीलिए फैंस को ये बात भी दिमाग के अंदर रखने की जरूरत है कि मैं पॉसिबली रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर क्रिश्चियन केज अपनी अपॉर्चुनिटी कैश इन कर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसा होने के चांसेस में तो मिनिमल कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि AEW क्रिश्चियन केज की राइवलरी किल स्विच के साथ बिल्ड करना चाहती है और वो हाल फिलहाल में AEW के शोज पर नहीं है। और उसका रीजन मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। पर इस शो पर यह चीज भी होने की पॉसिबिलिटी है जो कि आप याद रखिए। लेकिन फिलहाल के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW के रेसल ड्रीम पेपरव्यू के पॉसिबल स्पॉयलर्स की, जो कि अगर आप नहीं जानना चाहते तो आप ये वीडियो यहीं पर क्विट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रेसल ड्रीम पेपरव्यू के हर एक मैच के बेटिंग ऑड्स के बारे में बात करने वाले हैं। और मोस्टली बेटिंग ऑड्स जिस सुपरस्टार के फेवर के अंदर होते हैं वही सुपरस्टार पेपरव्यू पर अपना मैच जीतता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें रेसल ड्रीम पेपरव्यू के जे वाइट और हैंगमैन पेज के मैच से, तो गाइज यहाँ पर बेटिंग ऑड्स जे वाइट के फेवर के अंदर है कि मैं जे वाइट ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर अंतर काफी कम है। पर इसके बाद डार्बी एलिन और ब्रॉडी किंग के मैच के अंदर डार्बी एलिन क्लियर विनर दिखाई दे रहे हैं और वो बेटिंग ऑड्स के अंदर काफी ज्यादा आगे है। इसके बाद होलोग्राम और 20 मोटोस के मैच के अंदर होलोग्राम भी काफी ज्यादा फेवरेबल है कि वो ये मैच जीतने वाले है। इसके साथ ही रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को ही फेवरेबल है कि वो ये मैच जीतेंगे और चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। यंग बक्स और प्राइवेट पार्टी के टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर यंग बक्स काफी ज्यादा फेवरेबल है कि वो ये मैच जीतने वाले हैं और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी का कोई चांस ही नहीं बनता कि वो चैंपियंस बन पाए। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर भी मरिया में काफी ज्यादा आगे है और वो यहाँ पर टाइटल क्लियरली रिटेन करती हुई दिखाई दे रही है। TNT चैंपियनशिप मैच के अंदर भी जैक पेरी अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। और जहां तक बात है इंटरनेशनल चैंपियनशिप की, तो यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के अंदर थोड़ा फर मजा आता है, क्योंकि ऑस्प्रे तो यहाँ पर मैच जीतने के लिए फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद तकित्सा का नंबर आता है और आखिर में रिकोचेट का, यानी कि यहाँ पर ऑस्प्रे मैच जीतने के लिए फेवरेबल तो है लेकिन उनका अंतर काफी कम है। तो पॉसिबल है इस मैच के अंदर कोई सरप्राइज देखने को मिल सकता है। पर मेन मैच से बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको इस चीज के भी ऑड्स बता देता हूँ कि क्या हमें क्रिश्चियन केज रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर कैश इन करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर क्रिश्चियन केज कैश इन करते हैं तो उनका वर्ल्ड चैंपियन बनने का चांस भी उतना ज्यादा नहीं है कि जितना होगा। यानी ऑड्स बता रहे हैं कि पॉसिबली क्रिश्चियन केज अगर कैश इन करते हैं तो उनका कैश इन शायद अनसक्सेसफुल होगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके साथ ही इस शो पर कौन सरप्राइज डेब्यू करेगा इस पर भी बेटिंग्स लगी है और यहाँ पर लिस्ट के अंदर सबसे नीचे नाम रिकी स्टार्स का है, जो कि हमें पॉसिबली शो पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इसके बाद नाम आता है एडम कोल का, जिनकी भी शो पर आने की पॉसिबिलिटी है। नंबर 2 पर आते हैं MJF, जो कि हमें शायद इस शो पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे रहा। लेकिन नंबर 1 पर जो है उनका नाम है बॉबी लैशली, जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है कि वो हमें रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर AEW के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इसके आगे जो बेटिंग ऑड्स है वो तो ऐसे होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बेटिंग ऑड्स के अंदर सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली मैच जीतने के लिए फेवरेबल है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें नया चैंपियन मिल जाएगा, जो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पर ब्रायन ने कहा है कि अगर ब्रायन अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हारते हैं तो वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रायन इतनी जल्दी रिटायर होंगे। इसलिए मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि यहाँ पर ऑड्स बता रहे हैं कि ब्रायन ये मैच हारने वाले हैं। पर इसके बाद दूसरे सरप्राइजिंग बेटिंग ऑड्स हमें ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर ब्रायन ये मैच हारते भी है
तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली ब्रायन हमें शो के बाद रिटायर नहीं होते हुए दिखाई देने वाले, और ये चीज मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर ऑड्स तो बता रहे हैं कि ब्रायन मैच हार सकते हैं, लेकिन ऑड्स ये भी बता रहे हैं कि मैच हारने के बाद भी ब्रायन डेफिनेटली रिटायर नहीं होने वाले। और गाइज ये सुनकर मुझे तो काफी अच्छा लगा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ब्रायन वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करे। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। लेकिन ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल शो पर रेसल ड्रीम पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो भी आने वाला है। और अब मैं मिलता हूँ आपसे उस वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?